दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि अब तक हमने डेसिमल वगैरह सब कुछ ख़त्म कर रखा है, फ्रैक्शन। ठीक है, उन सब वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हमने समझाया था आपको कि डेसिमल का जोड़, डेसिमल का घटाना, कितने प्रकार के बन सकते हैं, भाग गुणा, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज फिर वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो बेसिक होता है परसेंटेज का उसको समझेंगे, फिर धीरे 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 आपका लेवल बढ़ाऊंगा और सारे टाइप्स आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होता क्या है, तो आपके सामने डेफिनेशन गिवन है, उसको देख सकते हैं। प्रतिशत इक्वल टू प्रति प्लस शत। ठीक है, प्रति प्लस शत मतलब प्रति मतलब हर एक के बारे में बात की जा रही है। जितना भी आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो उसका प्रतिशत कितना होगा उसको प्रति बोला गया। ठीक है, शत, शत का अर्थात होता है यहाँ पे 100 में से उसका हिस्सा कितना है। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह से बात किया जाए, अगर आप कहोगे कि 20 का 100 में से हिस्सा कितना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रति मतलब 20 जो है आपका प्रति है, और शत मतलब 100 में से उसका हिस्सा कितना बन रहा है, 1/5 बन रहा है, यानी कि 20% बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको और एलबोरेट करके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 जो है संख्या 100 है, ठीक है, आपको कोई भी संख्या को 100 में बदलना होगा। ठीक है, तभी आप प्रतिशत कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये 100 है, अगर मैं इससे पूछूंगा आपसे कि 26 कितना परसेंट है, 100 में से 26 कितना परसेंट है, ठीक है, तो आप फटाक से जवाब दे दोगे कि हमें 100 में पहले बदलना होता है बेस को। ठीक है, तो पहले से ही 100 में है तो 26 क्या है, 26% है। ठीक है, अगर वही मैं आपसे कह दूं कि 200 में से 26 कितना परसेंट है, तो आप जवाब क्या दोगे। सबसे पहले 200 को मैं क्या करूँगा, परसेंटेज में बदल लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, परसेंटेज में बदल लूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसको 100 में से एक का हिस्सा निकालूंगा। जैसे कि इस 100 में से एक का हिस्सा क्या होगा, 1 होगा, और 26 में गुणा किया तो 26 आ गया, 26% आ गया। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब यही तरीका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ। 200 को सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, प्रति मतलब 200 और शत में बदलना मतलब 100 में से उसका हिस्सा कितना बन रहा है। ठीक है, तो एक की बात हो रही है, 1% का, तो यहाँ का 1% कैसे निकलेगा, इसको मुझे 100 से भाग देना होगा। बस, कोई भी संख्या गिवन है आपको 100 से भाग देना होगा, उससे क्या होगा, वो संख्या का 1% की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 0 0 कैंसिल, और 2/1 को हम क्या लिखते हैं, 2 ही लिखते हैं, यानी कि 1% की वैल्यू जो है 1% इज इक्वल टू 2 है। मतलब कोई संख्या अगर 2 है इस 100 में तो वो 1% माना जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपसे पूछ दिया था कि 26 कितना परसेंट होगा, तो 26 को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 26 गिवन है, देखो यहाँ पे 26 गिवन है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस 2 से 26 को भाग दूंगा। ठीक है, क्यों भाग दूंगा वो सुनो पहले। सबसे पहले यहाँ पे भाग दे देता हूँ तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, और ये कट कुट जाएगा, ये 13% बचेगा। ठीक है, मतलब ये 26 जो है 200 का 13% है, और यहाँ पे 100 का ये 26% ही आ रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जितनी छोटी वैल्यू होती जाएगी, जैसे कि 100 जो है छोटी वैल्यू है, तो बड़े नंबर्स भी क्या करें, बड़े परसेंटेज बना रहे हैं, और जब वैल्यू भी बड़ी हो तो बड़े नंबर्स भी क्या होते जा रहे हैं, छोटे परसेंटेज बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी, यहीं पे हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको आई होप आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि सबसे पहला नियम, इन सबको छोड़ो, सबसे पहला नियम क्या है, आपको कोई भी संख्या गिवन है उसको सबसे पहले 100 में बदलो। ठीक, उसके बाद 100 में बदलने के बाद उसका 1% की वैल्यू निकाल लो, और जितना पूछा है उसमें उसका गुणा कर दो। ठीक है, तो उस तरह से आप उसके प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए और नई चीज़ सीखते हैं। जैसे कि आगे मैं बात करूं, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं अभी। ठीक है, अगली वीडियो में थोड़ा और मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा, अभी बिल्कुल बेसिक समझिए। 100 में 1 कितना परसेंट है, बता दो। 100 में 1 की वैल्यू कितनी परसेंट है, आप कहोगे 100 में 1 की वैल्यू तो 1 ही परसेंट है। ठीक है, अब वैसे कहूँ 100 में 20 की वैल्यू कितनी है, तो 100 में 20 की वैल्यू 20% है। क्यों, मैं डायरेक्ट क्यों बताता जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन
परसेंटेज का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया आपको। संख्या को जो है बेस संख्या, यहाँ पे जो ये बेस संख्या है इसको बेस संख्या बोलेंगे, इसको हमें 100 में बदलना होता है। और जब पहले से ही 100 में गिवन है तो कोई भी वैल्यू पूछे बस वहाँ पे प्रतिशत लगाते हुए जाना है, ठीक है। नहीं गिवन होता, जैसे 200 का था तो इसको मैं चेंज करता, 1% की वैल्यू 2 आती, उससे मैं भाग दे के सबको निकालता, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में और क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझको बताओ 100 में 50 कितना परसेंट है? तो 100 में 50 आपका 50% है। अब बताओ कि 100 में 100 कितना परसेंट है? कहोगे 100 में 100 तो 100% है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये बस ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाया है, कोई नई चीज़ नहीं समझाई, कोई फार्मूला, कोई ट्रिक, कुछ नहीं बताया आपको, केवल डेफिनेशन समझाया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। संख्या को हमें सबसे पहले 100 में बदलना होता है, उसके बाद 1% की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।